नाज़रीन, आप देख रहे हो राइजिंग कश्मीर और मैं हूं आरिफ रशीद। मैं इस वक्त सखी वन स्टॉप सेंटर बडगाम में मौजूद हूं। मेरे साथ एक केस वर्कर जिसका नाम तबस्सुम अयूब है। हम इनसे बात करेंगे इनका जो ये सखी वन सेंटर जो है ये कैसे काम करता है, ये किन किन मुद्दों पे काम करता है जो औरतों के रिलेटेड होता है। राइजिंग कश्मीर का खैर मकदम है। जी, थैंक यू। जो आपका ये सेंटर जो है ये किस पे काम करता है, वो ज़्यादा किस पे फोकस करता है? जी, अगर हम देखेंगे बात सखी वन स्टॉप सेंटर की, ये मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिशन शक्ति के अंडर। आपके पास 2 स्कीम्स हैं, एक है संबल, दूसरी है समर्थ्या। जो हमारा सखी वन स्टॉप सेंटर ये संबल के अंडर आता है, जिसमें ये आता है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ वुमन के लिए हम काम करते हैं। बहुत डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, लेकिन जो वन स्टॉप सेंटर है ये करते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन के लिए काम करते हैं। ये एस्टेब्लिश हुआ था 2015 में और तब से ये कंटिन्यूसली काम करता है। पहले कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट हुआ था, लेकिन विद द टाइम ये इवॉल्व हुआ पूरे स्टेट्स में और यहाँ जम्मू एंड कश्मीर यूटी में भी हुआ, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अभी ये काम कर रहा है। जो सखी वन स्टॉप सेंटर है इसका बेसिकली काम है, ये लोगों की कन्वीनियंस के लिए बना था, औरतों की कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये होता है कि हम लोग रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। और रिसेंटली नहीं, इसको भी अब बहुत टाइम हुआ, इसको इन्होंने किया किसके साथ मर्ज, वुमेन हेल्पलाइन के साथ, 181 के साथ, ताकि औरतों के लिए आसानी हो रिपोर्ट करना। क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे क्राइम्स है, बहुत सारे वायलेंसेस हैं, लेकिन औरतों के साथ भी होते हैं, और वो लेकिन मसला ये होता है कि वो रिपोर्ट नहीं कर पाती है। इसीलिए सखी वन स्टॉप सेंटर बनाया गया, ये औरतों के लिए फ्रेंडली बनाया गया, ताकि वो अपनी उनकी जो भी कंप्लेंट्स है, जो भी वो वायलेंस फेस कर रहे हैं, ताकि वो ये करे, उसको रिपोर्ट करे। ठीक है। जो सखी वन स्टॉप सेंटर है इसमें हम बहुत सारी सर्विसेज देते हैं। जैसे हमारा पहला ही होता है, हम देते ही इसमें इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम होता है, हम मेडिकल असिस्टेंस देते हैं, हम काउंसलिंग देते हैं, या हमारा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है दैट इज हम शेल्टर देते हैं 5 दिन के लिए। ये हम उन औरतों को देते हैं शेल्टर 5 दिन के लिए जिनके पास रहने के लिए कहीं ठिकाना नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी माँ बहनें ऐसा वायलेंस फेस करती है, ऐसी सिचुएशन में पड़ जाती हैं कि उनको कहीं जाने के लिए ठिकाना नहीं होता है। तो क्या करते हैं हम उनको 5 दिन के लिए टेम्पररी शेल्टर देते हैं। उन 5 दिनों में क्या करते हैं, हम देखते हैं इस औरत के साथ क्या मसला हुआ है। अगर उसको अपने पेरेंट्स के साथ मसला है, अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ मसला है, अपने इन लॉज के साथ मसला है, तो हम उनको कॉन्टैक्ट रीच आउट करने की कोशिश करते हैं। एक बार जब उनके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर हम उनको बुलाते हैं, फिर उनको काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं। हम उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं उन 5 दिनों में। फिर हम 5 दिनों के बाद डिसाइड करते हैं कि अब क्या किया जाए। अगर हमें लगा कि सिचुएशन काउंसलिंग से ठीक हुआ, तो हम काउंसल करके उसको अपनी फैमिली के साथ भेजते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ केसेस में हमें पुलिस असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, तो हम उनको पुलिस असिस्टेंस भी देते हैं। वो डायरेक्टली हमारे पास आते हैं या हमें फ़ोन करते हैं, हम पुलिस असिस्टेंस उनको फराहम देते हैं, उनको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक और सर्विस है वो हम देते हैं, लीगल एड देते हैं। लीगल एड मतलब ऐसी औरतें जिनको जो कोर्ट जाना तो चाहती हैं, लेकिन मसला ये होता है वो खुद से अप्रोच नहीं कर पाती हैं। दूसरा ये कि आपको पता है हमारे कोर्ट्स में ये पैसे लगते हैं, फाइनेंशियली वो उतने साउंड नहीं होते हैं कि वो खुद अप्रोच करेंगे कोर्ट्स, तो हम उनको लीगल एड भी देते हैं उस टाइम। ये सब चीज़ें हम करते हैं। ये सारा सखी का है। वन स्टॉप सेंटर्स, जो भी वन स्टॉप सेंटर्स है उनका ये मेन है। शेल्टर देते हैं, मेडिकल असिस्टेंस देते हैं, लीगल एड देते हैं हम, और ये काउंसलिंग करवाते हैं। तो अगर मैं लीगल एड की बात करूँ, किसी का केस चल रहा है किसी कोर्ट में, तो जब वो जाती है वो औरत वहाँ पे, जब उसको वकील को पैसे देने पड़ते, क्या वो उसको बाय कैश मिलता है या आप उसको खुद अरेंज करते हो, वकील के साथ बात करते हो? जी, एक्चुअली जो ये लीगल एड है ना, ये फ्री लीगल एड है, तो इसमें उसको पैसे नहीं लगते, ना हमें पैसे लगते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे स्टेट में है वैसे हर डिस्ट्रिक्ट में होता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिनको गवर्नमेंट खुद पे करती है, वो जो गवर्नमेंट की तरफ से हायर होते हैं, तो हम उनको वहाँ भेजते हैं, हम उनको लेटर देते हैं, उनको साथ जाते हैं, हमारी यहाँ अपने लॉयर है, वो उसको साथ जाते हैं, कंपनी करते हैं वहाँ तक, वहाँ फिर उनको वो लॉयर प्रोवाइड करते हैं। उसको लॉयर को कोई पैसा नहीं देना होता है, उसको लॉयर वहीं से मिलता है डेल्सा की तरफ से, वो खुद ही उसका केस लड़ता, देखता है नेचर क्या है केस का, अकॉर्डिंगली वो फिर वही करता है प्लीड। उसको पैसे वैसे ही नहीं देने, ना हम देते हैं ना वो देती है। सर्वाइवर जो हमारे पास आती है जिसको हम लीगल एड देते हैं, उसको गवर्नमेंट खुद करती है। डेल्सा है ना, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसको वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। अगर उसको कोई अच्छा सा वकील चाहे, वो बोलते मैं इस वकील से केस लड़ाना चाहती हूँ, तो उस टाइम क्या होता है? उसमें ये होता है कि जो डेल्सा में केस लॉयर्स उसको अवेलेबल होती हैं, वो उनमें बोल सकती हैं कि डेल्सा में ऐसे ऐसे लॉयर्स अवेलेबल हैं, मुझे ये वाला लॉयर, वो उसको मिल सकता है। लेकिन जो डेल्सा के अंडर नहीं आ सकते, आउटसाइडर, वो उसको नहीं मिल सकते। जो डेल्सा में है ऑलरेडी, वो उनमें से वो चॉइस कर सकती है।
एक तो वो चॉइस कर सकती, दूसरा ये कि देखो अगर कोई लेडी आई हमें यहाँ, हमें उसको डेलसा भेजा, डेलसा भड़गाम में, हमें इनकोट में है, लेकिन कोई होगी मागाम से होगी, बीरवा से होगी, या किसी दूर इलाके से होगी, वो चाहेगी कि मैं भड़गाम तो नहीं आ सकती, तो हम उसको उसका जो केस है ना वहाँ कंसर्न कोर्ट रेफर करते हैं, उसको वही का लॉयर मिलता है, ऐसा होता है। हाँ, तो किस किस्म के केसेस ज़्यादा आपके पास आते हैं? हमारे पास मैक्सिमम यही डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं। हमारे पास जो आजकल साइबर वायलेंस है, डिजिटल वायलेंस है, इसके ज़्यादा केसेस आते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के केसेस आते हैं। इवन जब से हेल्पलाइन आई हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, किसी को स्कॉलरशिप चाहिए होती है, किसी को कुछ पैसे फंसे होते हैं डिफरेंट स्कीम्स के अंडर, तो वो भी हमें फ़ोन करते हैं। फिर हमारा ये रहता है कि ये किस डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, हम उनको कंसर्न डिपार्टमेंट में फिर लिंक करते हैं, रेफर करते हैं। कभी कभी हमें रिसेंटली केस आया, उसको मेडिकल असिस्टेंट चाहिए थी, तो उसने हमें फ़ोन किया, फिर हमने कंसर्न जो हेल्थ उनको सेंटर्स थे उनके साथ ये किया, कांटेक्ट किया, तो उसको मेडिकल असिस्टेंट में। हमारे पास हर टाइप का केस आता है, और विद द टाइम सोसाइटी जब इन्वॉल्व होती है तो क्राइम्स भी डिफरेंट तरीके के होते हैं, वायलेंसेस भी डिफरेंट तरीके के होते हैं, तो विद द टाइम चेंजेस आती है। बहुत सारे केसेस है हमारे पास, हर टाइप का केस आता है। किसी को कोई तंग करता है वो भी फ़ोन कर, किसी को ऐसा भी होता है कि कभी डोमेस्टिक वायलेंस हम बोलते हैं इन लॉज की तरफ से, कभी कभी पेरेंट्स भी तंग करते हैं बच्चे को, जैसे कोई बच्ची है उसकी कहीं चॉइस होती है तो घर वाले नहीं मानते, वैसे भी केसेस भी हमारे पास आते हैं, और हम उनको, हमारा भी यही अप्रोच होता है, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और करते हैं। एज लिमिट क्या है अगर कोई बच्ची आती है यहाँ पे केस रजिस्टर करने के लिए? क्योंकि जेजे भी है, सीडब्ल्यूसी भी है, तो 18 इयर्स के अंडर तो वहाँ पर आते, तो यहाँ पर जो एज लिमिट क्राइटेरिया क्या है? बिल्कुल 18 से अब जो भी लेडीज है वो यहाँ पे आ सकती हैं, 18 से भी नीचे CHL है, CWC है, बाकी ICP है, वो वहाँ जा सकते हैं। 18 से अब जो है वो हमारे अंडर आती है। तो अगर बात करेंगे साइबर क्राइम्स की, लड़कियों पे फेसबुक पे बेड कमेंट्स किया जा रहा है, इनको थ्रेटनेड किया जा रहा है फेसबुक के थ्रू, तो उस पे अगर वो आपके पास आती है तो किस किस्म की एक्शन होती है? हमारा यही रहता है, हम पहले देखते हैं कि किस टाइप का वायलेंस है, ठीक है। अगर साइबर वायलेंस ऐसा हुआ कि कुछ मैटर्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिनमें फिर हमारा रोल भी उतना नहीं रहता है, हम फिर कंसर्न पुलिस स्टेशन से बात करते, देखते हैं कि ये किस पुलिस स्टेशन के अंडर आते हैं, हम उनसे बात करते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि उसको हम सीधे बोलते हैं कि आप साइबर पुलिस स्टेशन, हम गाइड करते हैं, हम नंबर्स प्रोवाइड करते हैं, उसको वहाँ तक गाइड करते हैं, वो वहाँ जाती हैं और अपना रिपोर्ट करती है। लेकिन अगर हम कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें उतना मेजर इशू नहीं होता, जो वो हम अपने लेवल पे ही सॉल्व करते हैं काउंसलिंग से। हमारे पास कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं, मतलब किसी के साथ रिलेशनशिप रही या कोई नोन पर्सन होता है, वो आपको फिर हैरेस करता है फ़ोन पे, पिक्स को लेके ये करूँगा वो करूँगा। फिर क्या होता है, हम उस रेस्पोंडेंट से बात करते हैं, हम उसको कोशिश करते हैं कि हम इसको काउंसिल करें। अगर लगा ठीक वो काउंसिल हो गया वैलिड, अगर नहीं लगा तो हम पुलिस असिस्टेंस देते हैं, हम उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मतलब जो भी लेडी होगी ना उसकी डिटेल्स रिवील नहीं होती, क्योंकि ये हमारे प्राइवेसी ब्रीच होगी, क्योंकि हम उसकी डिटेल्स नहीं करते हैं पब्लिक। लेकिन जो रेस्पोंडेंट है उसकी डिटेल्स हम पुलिस को, कंसर्न पुलिस को देते हैं, और फिर कंसर्न पुलिस उसमें खुद ही देखता है कैसा अप्रोच रहता है उसका। तो आज वुमेन्स डे था, आपने वुमेन्स डे मनाया, तो आप इस वुमेन्स डे पे उन औरतों से क्या कहना चाहोगे जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, या जिन पे मुख्तलिफ़ किस्म का जुल्म होता है, या फैमिली ये कंट्रोवर्सीज होती हैं, उनके लिए आप क्या कहना? मैं हर एक औरत को यही कहना चाहती हूँ, पहले अपने आप में चेंज लाओ, खुद में कॉन्फिडेंस लाओ, आप किसी से कम नहीं हो। और दूसरा ये कि अगर आप पढ़ रहे हो, कुछ करना चाहते हो, फाइनेंशियली अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रखो, आप अपने आप को डिपेंडेंट ना रखो, क्योंकि जहाँ पे डिपेंडेंसी की बात आती है वहाँ पे वायलेंस स्टार्ट होता है। अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ। अगर छोटी लड़की है, पढ़ रही है, पढ़ो, पहले इसको देखो। दूसरा ये चीज़ कि ये चीज़ें तो इनएविटेबल है, सोसाइटी में तो वायलेंस होता है। अगर आप पे वायलेंस हुआ, अपने आप को कमज़ोर मत बनाओ और इसी जांचे में मत रखो कि मुझे अब वायलेंस ये है, मेरी किस्मत में तो है, अब मुझे बियर करना है। नहीं, आप देखो, आप सोचो, आप 181 पे फ़ोन करो, आप जो भी, अगर आपके पास लिंक्स है, कोई नोन है जो आपको इस चीज़ से निकाल सकता है, जो आपकी हेल्प कर सकता है, खुद नहीं कर सकते हो, उसको अप्रोच करो। अपने आप को कन्फाइनड मत रखो, और ये चीज़ें जान के इस चीज़ को इग्नोर मत करो कि ये मेरी किस्मत में था, ये मेरी नसीब में था, ये सब चीज़ें नहीं करो। क्योंकि आजकल वो ज़माना है, लॉज है, आपको प्रोटेक्शन के लिए लोग हैं।
जैसे हम बोल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कभी कभी आपको ऐसा थॉट होता है कि अगर मैं कुछ रिपोर्ट करूं तो मुझे घर से ही निकालेंगे, मुझे सोशल प्रेशर होता है कि नहीं नहीं आपको करना है कि आप ये औरत हो, नहीं ऐसा नहीं करो। होता है एक टाइम तक आप कंप्रोमाइज कर सकते हो, लेकिन जब आपको लगेगा नहीं इतना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, तो आप रिपोर्ट करो, कहीं भी करो, 181 पे करो, पुलिस में करो, या जो भी वुमेन रिलेटेड स्कीम्स बनी है, वुमेन रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ कांटेक्ट करो, उनके साथ अप्रोच करो। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर जो भी जिसके साथ भी वायलेंस हो उसके साथ हमेशा वो पुलिस के पास ही जाए, उसमें गलत ही अप्रोच हो, उसमें हमेशा जैसे हस्बैंड वाइफ का हो कि अगर मैंने कंप्लेंट की फिर रिश्ता ही खराब होगा, ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी इंसान अगर इंसान को समझाए, कभी कभी इंसान को थोड़ा सा अगर इंसान को समझाता है तो समझ जाता है, चेंजेस आती है पॉजिटिव वे में। हमेशा नेगेटिव मत सोचा करो, बी पॉजिटिव। तो एक अहम सवाल कि कोई लड़की बड़गाम डिस्ट्रिक्ट की अगर वो श्रीनगर में जाते उसके साथ वहाँ पर कुछ इंसिडेंट होता है, तो क्या उसको केस वहीं पे रजिस्टर करना पड़ेगा या आपके डिस्ट्रिक्ट में, हमारी डिस्ट्रिक्ट में वो कर सकती है? देखो इसमें देखते हैं हम डोमिसाइल, अगर वो हमारी डिस्ट्रिक्ट की होगी, बड़गाम की डिस्ट्रिक्ट की होगी, तो उसका केस यहाँ पे रजिस्टर होगा। अगर वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की होगी तो उसका केस वहाँ रजिस्टर होगा। इन बिटवीन ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम यहाँ पे रजिस्टर करते हैं केस, वो हमारी डिस्ट्रिक्ट की होगी, लेकिन फिर हमारा उसमें कोई ये नहीं रहता क्योंकि वो श्रीनगर में हुआ। फिर हम आपस में लिंक होते हैं सारे डिस्ट्रिक्ट के ओएससीज, हम रेफर करते हैं केस कंसर्नड डिस्ट्रिक्ट को, ऐसा नहीं है। लेकिन होता है रिपोर्ट अपने डिस्ट्रिक्ट में, अगर वो हेल्पलाइन पे फोन करेंगे, उसको बोलेंगे आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, वो बोलेगी बड़गाम, तो वो हमें रेफर कॉल होती है, ऐसा होता है। फिर अगर हमें लगेगा कि हम इसमें नहीं कर सकते हैं कुछ क्योंकि इसमें जो भी काम वगैरह है वो श्रीनगर के अंडर आता है, तो हम फिर श्रीनगर ओएससी को वो रेफर करते हैं या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के। तो कितने केस अभी तक आपने सॉल्व किए हैं या कितने केस अभी तक रजिस्टर हुए हैं इस? अभी तक टिल दिस डे हमें आज तक हुए हैं 427 केसेस टोटल रजिस्टर। इसमें ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस के, इसमें कुछ का हैरेसमेंट हुआ, कुछ फिजिकल वायलेंस, कुछ का हो गया डिजिटल वायलेंस, डिफरेंट टाइप के केसेस हैं। तो आप खुद एक औरत हो, आप इस ओहदे को संभाल रहे हो, तो आप उन औरतों से क्या कहना चाहोगे कि इन चीज़ों से बच के रहे, कि आगे वो कुछ ज़िंदगी में हासिल करे? जैसे मैंने अभी बोला, देखो कुछ चीज़ें होती हैं इनएविटेबल, ठीक है? पहला अप्रोच ये होता है कि औरत अपने आप को मजबूत बनाए, पढ़े लिखे, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि पढ़ लिख के हर एक को जॉब ही मिले, नहीं। एक औरत में पढ़ने लिखने से कॉन्फिडेंस आती है, एक औरत को पढ़ने लिखने से अपने राइट्स का पता चलता है, एक औरत को पढ़ने लिखने से ये पता चलता है कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है। बेसिक यही है कि तुम पढ़ो लिखो देखो। दूसरा ये कि कुछ लोग बोलते हैं ये नहीं है ज़रूरी हर एक को गवर्नमेंट जॉब मिले, अपने आप को इवॉल्व रखो, अपने आप को बिजी रखो, कुछ ना कुछ करो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। कुछ औरतें होती हैं जो चाहती हैं कि नहीं हम कमाना नहीं चाहते, उनका ये अपना होता है, नहीं कमाना चाहते मत कमा, लेकिन अपने आप को बिजी रखो। दूसरा ये कि अगर आप पे वायलेंस हुआ, किसी भी किस्म का वायलेंस हुआ, चुप मत रहो, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि आजकल चलो ओएससी नहीं, बाकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज है, या गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो आप उस चीज़ को रिपोर्ट करो, अपने आप को बंद करके मत रखो कि नहीं ये मेरे नसीब में है, ये मेरी किस्मत है। ये सब चीज़ें आप छोड़ो, नेगेटिविटी छोड़ो, पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंट रहो, और जो भी सिचुएशन है उसको डट के सामना करो। शुक्रिया हमसे बात कर। थैंक यू सो मच।